न कोई देखो को मदद किया जाए हमारे अपनों को हमारे रुक जाओ भाई। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी की जिला आजमगढ़ से है, जहां आईएमए भवन में आईएमए की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आईएमए के सदस्य व ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर नदीम अहमद ने कहा कि मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर नायमा अफरीन ने अपनी मेहनत की कमाई से बलरामपुर मौजा में गाटा संख्या 562 में 7500 वर्ग फुट जमीन का बैनामा उचित स्टैंप शुल्क अदा कर माह जून वर्ष 2025 में निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। दिनांक 20/8/2025 को मयंक कुमार गुप्ता पुत्र श्री श्याम सुंदर गुप्ता निवासी हर्रा की चुंगी ने अपने 15-20 साथियों के साथ आकर जमीन पर काम कर रहे मजदूर, मिस्त्री और ठेकेदार को गाली देते हुए काम बंद करा दिया। मैंने थाना कोतवाली को सूचित किया और 112 नंबर को भी फोन किया तो बताया गया कि स्टे ऑर्डर है, आप काम रोक दें, और दोनों को थाने पर बुलाया। मैं थाने पर पहुंचा तो शनिवार को दोनों को अपने अपने कागज के साथ आने को कहा गया, तब तक कार्य न करने की बात कही गई। परंतु 21/8/25 की रात्रि में मयंक कुमार गुप्ता अपने 15-20 साथियों के साथ प्रार्थी की जमीन पर अवैध कब्जा की नियत से बोर्ड लगाकर और कुर्सी लगाकर बैठ गया तथा पूछताछ करने पर मेरे साथ अभद्रता व गाली गलौज करने लगा। मैं परेशान होकर न्यायालय की शरण में गया, जहां मेरे पक्ष में अंतरीय निषेध जारी हो गई थी। बता दें कि डॉक्टर नदीम अहमद अस्थि रोग विशेषज्ञ व प्रार्थी की पत्नी डॉक्टर नायमा अफरीन स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में आजमगढ़ शहर के हर्रा की चुंगी पर किराए के भवन में विगत 5-6 वर्षों से चिकित्सकीय कार्य कर रहे हैं। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा है वह भी हम आपको सुनाते हैं। इस मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के चेयरमैन डॉक्टर जावेद अख्तर, आईएमए के सेक्रेटरी डॉक्टर अभिषेक सिंह, डॉक्टर डीपी राय, डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर जोरार अहमद, डॉक्टर एहतेशाम अहमद, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ और डॉक्टर शहाबुद्दीन वगैरह मौजूद थे। मेरा नाम डॉक्टर नदीम है, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ यहाँ बेबी हॉस्पिटल में, और ये मेरी वाइफ है डॉक्टर नायमा, ये गायनेकोलॉजिस्ट है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और आईएमए के जितने भी आपके गणमान्य व्यक्ति हैं मैं सबका थैंक यू करता हूँ। सबसे अशोक सर का, डीपी राय सर का, जावेद साहब का, निर्मल सर का, डॉक्टर अभिषेक। तो इस प्रकरण में कुछ विवाद चल रहा है हमारा। मैं पहले शुरू से बताऊंगा। सन 2023 में जो है मैंने एक आयुष्मान भारत हॉस्पिटल शुरू किया था। मयंक कुमार गुप्ता जो आपका मैन मेडिकल स्टोर है, उनके साथ मिल करके उनके एक यहाँ पे जहाँ टंडी बाजार पहले था बलरामपुर में, वहां पे उस टाइम पे जो है वो ठीक से चल नहीं पाया। 8-10 केस के बाद हमें जो है उसमें अनियमितता हुई पैसों को लेकर के, तो मैंने छोड़ दिया। उस बात में जो है वो थोड़ा सा जो है हमारे उनमें जो है अनबन हो गई। फिर जो है 1 साल 2 साल के बाद यानी 2024 जून में जो है मैंने उन्हीं के अपोजिट पटरी पे, बलरामपुर में अपोजिट पटरी पे मैंने एक 7,500 स्क्वायर फीट जमीन जो है वो खरीदी। वो द्रौपदी गुप्ता से डायरेक्ट हमने जो है अपने नाम पे और डॉक्टर नायमा के नाम पे हमने चौहद्दी दिखा करके, क्योंकि आबादी की जमीन थी, चौहद्दी दिखा करके प्रॉपर रजिस्ट्री ली। प्रॉपर रजिस्ट्री लेने के बाद स्टैंप ड्यूटी लेके प्रॉपर रजिस्ट्री ली। उसके बाद जो है मैंने प्रॉपर तरीके से उसका एडी से नक्शा पास करवाया। नक्शा पास करवाने के बाद प्रॉपर जितने भी लीगल मैटर्स हैं सब करके मैंने वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया मई में। अब जब मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया उसके बाद जो है इन्होंने जो है प्रॉब्लम करना शुरू कर दी। पहली टिप्पणी उन्होंने ये की सीएम पोर्टल पे डाल करके कि डॉक्टर नदीम अहमद की जो जमीन है वो 6A श्रेणी की जमीन है, जो कि जलमग्न है, जो कि सरकारी है, जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। इस पे इंक्वायरी बैठी, सीएम पोर्टल से लेकर डीएम ने और एसडीएम सब ने जांच बैठाई, और यहाँ से दिया गया कि नहीं, ये जो है बंदोबस्त में अंदर जो है 6-2 श्रेणी की जमीन है। क्योंकि जो श्रेणी वाला सिस्टम शुरू हुआ था 2017 में शुरू हुआ था। 2017 के बाद कुछ घाटा संख्या में जहां पे अगर नहीं परचेज की गई जमीन, वहां पे ये अपडेट नहीं हुआ था। तो वहां से एसडीएम ऑफिस से गया कि नहीं, डॉक्टर नदीम ने, डॉक्टर नायमा ने जमीन ली है, वो प्रॉपर जमीन है, 6-2 श्रेणी की है। फिर इसके बाद जो है इन्होंने फिर इसमें हमें परेशान करने के लिए कहा कि इनका नक्शा एडीए से पास नहीं है, ये अवैध निर्माण कर रहे हैं, इसको तत्काल रोका जाए। तो इन्होंने जब ये कहा तो फिर से हमारे पास इंक्वायरी आई एसडीएम के थ्रू, एडी के थ्रू, पता चला कि हमारा एडीए से नक्शा प्रॉपर पास है, प्रॉपर फीस जमा है। फिर उनका जो है वो नलीफाई हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने जो है कोर्ट केस डाला है कि डॉक्टर नदीम की जो है रजिस्ट्री हुई है वो वैलिड नहीं है, इसको रद्द किया जाए। वो कोर्ट में केस है, उसकी हेयरिंग अभी आने वाले नेक्स्ट मंथ में जो है वो डेट पड़ी है इसमें, ठीक है। अभी से सिनेरियो चल रहा है, जब सब तरफ से ये कुछ नहीं कर पाए मेरा, अब इन्होंने ये किया है कि इन्होंने हमारी जमीन की चौहद्दी दिखाई है, अपने पिताजी के नाम को दिखाई, ये हमारे पिताजी की जमीन है, और इन्हीं के यहाँ कोई स्टाफ है, उस स्टाफ को जो है दूसरी पार्टी दिखा के मुकदमा कर दिया।
और फिर इसके बाद उसी बेसिस पे जो है इन्होंने स्टे ले लिया। उस स्टे पे मेरा नाम नहीं है, मैं प्रतिवादी उसमें नहीं हूँ। प्रतिवादी जो है संतोष कुमार नाम का लड़का है, वो है, उसका मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैंने उनकी फाइल निकाली हुई है। उस बेसिस पे उन्होंने जाने कैसे जो है कोर्ट से स्टे ले आए हैं। उस स्टे बेसिस पे जो है मिल करके लोकल प्रशासन, लोकल पुलिस से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और वहां पे जो है वो अंदर घुस गए। घुसने के बाद जो है बोर्ड लगा दिया। मैं गया पुलिस प्रशासन के पास कि सर इसको जो रुकवाया जाए। मैं कोर्ट में गया 22 तारीख को, इन्होंने स्टे लिया था 11 अगस्त का। मैंने जो है अपना कोर्ट स्टे लेके आया हूँ 21 अगस्त का। 22 अगस्त को मैंने जाकर कोतवाली में दिया। कोतवाली में देने के बाद जो है हमने कहा पुलिस ऑफिसर से कोतवाल जी से कि आप जो इस पर तत्काल प्रभाव से रुकवाइए, क्योंकि रात में जो है गुंडे माली टाइप के लोग अंदर जाते हैं, टील लगाते हैं। और उसने वहां पे बोर्ड लगा दिया, अपना नाम लिखा मयंक कुमार गुप्ता, भाजपा कोषाध्यक्ष आजमगढ़ करके, और कार्यालय लिख दिया। और अंदर जो है बोर्ड लगा रहे हैं, टील लगा रहे हैं, ईंटा गिरवा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। हमने कोतवाल से पूछा सर आप इसको काम में क्यों नहीं रखवा रहे हो? अगर इनको कोई आपत्ति है तो मुझे कोर्ट में बुलाएं, कोर्ट में बुला करके सत्यापित करें। मेरे पेपर की जांच हो, आपके पेपर की जांच हो, एसडीएम उसको वेरीफाई करे, जिसका सही होगा फिर वो लेगा। तो इसके लिए वो नहीं है। फिर कोतवाल ने कहा ठीक है, कल को बुलाया था कि मैं और मैं दोनों लोग पहुंचे कोतवाली में। कल हम लोग गए, मैं गया अकेले, वहां पे मयंक नहीं आया, भाग गए। फिर इसके बाद जो आखिर मैंने शाम के जाकर के वहां पे एप्लीकेशन दी कि इनको दोबारा बुलाइए, इनको दोबारा बुला के वहां सत्यापित करिए, वहां पे कानून को होने चाहिए, वहां पे जो है आपके लेखपाल होनी चाहिए। तो दोबारा फिर ये नहीं है। सुबह 10 बजे 12 बजे के आसपास फोन आया कि आप तुरंत आइए। मैं वहां पे गया, वहां पे जा करके देखा कि इनके पास कोई पेपर नहीं है, इनके पास कोर्ट का बस स्टे ऑर्डर है, वही चौधरी दिखा रहे हैं, ये चौधरी है, ये चौधरी है, हमारा ये कोड है, वो कोड है, उनके पास टाइटल डीड वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अब वहां पे डिसाइड हुआ है कि अब आप एसडीएम के पास जाइए, एसडीएम जो कहेंगे फिर इसके बाद आपको कोर्ट में फैसला होगा। इसी चीज को लेकर के वो हमें प्रताड़ित करना है। हमारा उन्होंने काम रुकवा दिया जो कि पूरा वैलिड है, पीडीए से पास है, जो कि 3 महीने का काम चल रहा था। प्रॉपर टैक्स देकर प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी देने के बाद भी जो हमारे साथ ये हो रहा है। एक मिनट सर, स्टे की कंडीशन तो एक तरफा तो होगा नहीं, एक तरफा है, जिसका मेरे पास प्रूफ है, जिसका मेरे पास डॉक्यूमेंट है, और मैं उसमें प्रतिवादी नहीं हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई पेपर नहीं है, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि वो पार्टी है और सबका सारी पार्टी उसका विरोध कर रही है? अभी इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर हाँ ऊपर बस लग रहा है इस टाइप का, क्योंकि ऐसी चीज के बारे में जो है हम खुल के नहीं बोल पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग बीजेपी के तो हमारे साथ में, हमारे सपोर्ट में, पार्टी नहीं है, मगर ये जरूर कहेंगे उसकी वजह से पार्टी की छवि गंदी हो रही है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो जाए और वहां पे जो ये काम कर रहे हैं, इन्होंने जो शेड लगाया, भाजपा कार्यालय लिखा है, ये सब ना करें। कोतवाल से मैंने बोला था, मगर उन्होंने मेरा काम रुकवा दिया, उनका काम नहीं रुकवाया। जिला अधिकारी या कमिश्नर से मुलाकात करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, आज इसलिए मीटिंग बुलाई है। यहाँ पे हमारे सीनियर मेंबर्स जो फैसला करेंगे, जो कहेंगे उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास पेपर्स हैं, हमारे पास सारी चीजें हैं। और एसडीएम साहब ने पहले से इसको सत्यापित किया हुआ है, क्योंकि पहले ये हमारे खिलाफ इंक्वायरी बैठा चुके हैं कि इनकी रजिस्ट्री गलत है, इनका 6 श्रेणी की जमीन है, ये सब क्वैश हो चुकी है। उसके बाद इन्होंने ये नकली जो है करा के दिया। इसकी पूरी मंशा देखिए, जो हमने 2023 में जो है यहाँ इनके हॉस्पिटल खोला था आयुष्मान भारत योजना के लिए, उसको लेकर के पैसे को लेकर अनबन हुई थी हमारी और उनकी। तो उस बेसिस पे जो है ये हमसे रंजिश निकाला है और कुछ नहीं है। जो पैसा वहाँ आता था हॉस्पिटल में, जो मरीज आते थे, जो मरीज थी, वो पैसा वो कैश लेने के दिया, वो कैश है। इसी बात पे हमारा उनसे मतभेद हुआ। जो भी पैसा होता है वहाँ पे टोटल 14 ऑपरेशन हुए थे। 14 ऑपरेशन के लिए करके तकरीबन 10 लाख रुपए का कैश पेमेंट हुआ था 3 महीने के अंदर। वो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मरीज के साथ में, नाम के साथ में। अब ये कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर लोकल हैं, वहाँ के कुछ अध्यक्ष हैं, तो इसलिए किसी दबाव में है, हमको ले रहे हैं, ये भी हम कर सकते हैं। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते, सत्ता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है हमें सत्ता ने, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी सरकार के इसमें कोई नहीं, मगर ये कि बीजेपी की छवि बिगाड़ी जा रही है इस छोटे नेता की वजह से। 2023 में जब जीवन ज्योति नाम के जो हमने हॉस्पिटल शुरू किया था, वो एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी थी, LLP कंपनी, जिसका नाम है वीनस ट्रॉमा लाइफ केयर LLP, विच इज रजिस्टर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। वो पूरा उसका पैन कार्ड है, सब कुछ है, ठीक है। जब पेमेंट आना शुरू हुआ तो मैंने कहा सारा पेमेंट आप जो है बैंक में डालो, और वहां जो खर्चा करना है हम लोग चेक के थ्रू करेंगे, ताकि प्रॉपर ऑडिट हो। इन्होंने नहीं डाला, इन्होंने 1 रुपया भी नहीं डाला, मेरा जबरदस्ती कहने पे भी तो नहीं डाला। फिर मैंने इनसे पैसा जबरदस्ती लेके 30-40 हजार रुपया वो डाला, वो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है।
फिर बाद में जब हमने कहा हम ऐसे काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मॉनेटरी बिल्कुल फेयरनेस होनी चाहिए, मैंने उनसे बोला, उनका ठीक है भैया ये नहीं हो पाएगा, हम पे हमने कहा नहीं हो पाएगा तो एक काम करते हैं ऑडिट करवाते हैं, जो लेनदारी देनदारी करते हैं उसका बंद करते हैं। इन्होंने जो है मना कर दिया। इन्होंने फिर मुझे एक लीगल नोटिस भेजा कि हमारा 14 लाख का नुकसान हुआ, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इनका नोटिस है यहाँ पे। उन्होंने बोला 14 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ, इसकी भरपाई करेंगे। तो मैंने इनको नोटिस भेजा, ठीक है आप ऑडिट करवाइए, 14 या 18 लाख होगा मैं देने को तैयार हूँ। ऑडिट नहीं हुआ, वो कंपनी वैसे ही चल रही है, उसका कोई भी आईटी रिटर्न फाइल नहीं किया गया है आज तक, और ना जो है क्योंकि बैंक होगा वो ऑपरेट करते थे और चेक से दोनों के साइन से जो है चेक क्लियरेंस होगा, तो वो मान लो वही रुका हुआ, बैंक में कोई पैसा नहीं है। कोतवाल का व्यवहार ठीक था, क्योंकि कोतवाल ये चीज जो है देखिए पुलिस से सॉल्व नहीं होगी, ये आपका जो है मैटर जो है रजीम साहब के पास जाएगा, वहां से सॉल्व होगा। मगर कोतवाल साहब का ये था कि दोनों पार्टी को रोकना चाहिए था। उन्होंने 20 तारीख को बोला कि मैं अपना काम रोकूं, मैंने काम अपना कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया, मगर दूसरी पार्टी ने नहीं रुकवाया। वो रात में दिन में चोरी छुपे जाकर वहाँ कंस्ट्रक्शन करवाते रहे और बड़ा बड़ा बोर्ड लगा के भाजपा कार्यालय लिख दिया। इसके लिए तो आपको 112 नंबर पे ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कम से कम 20 तारीख से लेके अब तक मैंने कम से कम 16 बार कॉल किया, ऑन रिकॉर्ड है, हम चेक करा सकते हैं इसको। लोकल थाने में जाकर किया, लोकल थाने में जब गए तो वहाँ का जो है, जो बलरामपुर चौकी का है, वहाँ का जो बोल रहा है वो क्या कहते हैं पुलिस ऑफिसर, वो कह रहा है कि हम लोग को तमाशा मचा रखा, नचा रखा आपने। हमने कहा सर अगर वहाँ पे मेरा आदमी जाके बोल रहा है कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैं किसको फोन करूंगा? मैं बार बार आपको फोन करूंगा, 112 को फोन करूंगा। मैंने सबकी नोटिफाई करी है और जाकर के वहां पे दिया है, इनको नोटिस दिया है कि यहाँ पे जो है काम हो रहा है, आप रोकिए। और ये लोग काम रोकने में सक्षम नहीं हो पाए। हो सकता है कोई दबाव हो सकता है कोई दबाव हो, मगर ये काम नहीं रोक पाए। डॉक्टर साहब, जो डिस्प्यूट अभी तक आपके सामने आया है उसमें निष्कर्ष क्या निकाला जाएगा आईएमए की तरफ से, इसके बारे में जरूर। दरअसल ये मैटर डॉक्टर नवीन के द्वारा मुझे करीब 3 दिन पहले बताया गया, तो मैंने उनको यही सलाह दी कि आपके सारे पेपर सही है, आपका रजिस्ट्री सही है, आपने नक्शा पास कराया हुआ है, तो आप एसडीएम साहब से मिलिए, कोतवाल से मिलिए, अपने पेपर्स दिखाइए और लिखित तरह से काम करिए। ऐसा तो ना होगा कि कोई आपका जबरदस्ती कब्जा कर ले। लेकिन बार बार कहने के बावजूद कोतवाल से कम 3-4 बार मिले होंगे, एसडीएम साहब से 2-3 बार मिले, लेखपाल कानून को लेके मिले, पुलिस चौकी पे उन्होंने कहा, लेकिन किसी वजह से इनका काम तो उन्होंने 1 मिनट में रुकवा दिया कोतवाल साहब ने। लेकिन वो नयन गुप्ता अपने 10 आदमी के अंदर घुस के अपना टीन शेड लगा के बोर्ड लगा के कर रहा है, उसको कोई नहीं रोक रहा है। तो मुझे लगता है कि किसी वजह से वो भाजपा का नेता है चाहे जो भी है, पुलिस दबाव में है, उसको नहीं रोक रही है, बादशाह परेशान करे, क्योंकि ये दोनों के बीच का मैटर था, इसलिए आईएमए इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हम चाह रहे भाई जो आपका कानून है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन कानून अपना काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग को मजबूरन अब सामने आना पड़ा और हम लोग जो इस मैटर को लेके फिर डीएम साहब, एसपी साहब सबसे मिलेंगे। तो स्टैंड क्या होगा? स्टैंड यही होगा कि सर आप पेपर्स की जांच करिए, जो सही है वो न्याय करिए। ऐसा न हो कि कोई आदमी अपने लोकल नेता होने का फायदा उठाए और एक शरीफ आदमी को परेशान करे। ठीक है सर।